नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था दोस्तों? राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे दोस्तों? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे दोस्तों? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? आकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 में आकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किससे किया था दोस्तों? ठक्कर बापा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? असम राज्य से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कोका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भेल विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1835 को। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ओकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। द्वेष शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी दोस्तों? 1835 का मैकाले का विवरण पत्र से। भारत में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? बुरहान उल मुल्क। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच पलासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? सर आयरकुट ने हराया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह थे। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउट्रम रिपोर्ट के कारण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है भारत में स्थायी स्वशासन का जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? दादाभाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है दोस्तों? रजनीपाम दत्त। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? कापसजी डाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? रियायतवाड़ी व्यवस्था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला से सेपेल्ला की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद में। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अली बर्दी खां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में।
9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर था। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? पलासी के युद्ध से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? कपिलवस्तु में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवानाम प्रिय। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लेमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात की गई है? अगस्त प्रस्ताव में। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रोलेट एक्ट पास होने के बाद। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1784 ईस्वी में। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खां द्वारा कलानौर में किया गया था? अकबर का। घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।